guys, welcome back. All the शाहिद कपूर फैंस assemble here क्योंकि फाइनली बॉस वो टाइम आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, which is टीवी मौज की कलेक्शंस में एक जंप। इस फिल्म का जो एडवांस बुकिंग चल रही थी वर्सेस इस वक्त पर जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है बुक माई शो पे, उसमें क्या जंप आया है, क्या चेंजेस आए हैं, डे वन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कैसी लग रही है, आज क्या डबल डिजिट में नंबर जाता हुआ लग रहा है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो यार शाहिद कपूर के जितने भी फैंस हैं उनके लिए आज का दिन काफी क्रूशियल था। हम लोग सुबह जब बात कर रहे थे मुझे याद है थोड़ा सा डर भी था क्योंकि जैसा डे वन का ट्रेंड देखा था, जैसा एडवांस बुकिंग में देखा था, वो देख के लग नहीं रहा था कि यार ये सैटरडे संडे में भी क्या कोई चमत्कार होगा या नहीं होगा। एडवांस बुकिंग भी काफी कम आई है और सुबह से हम देख रहे थे कि बुक माई शो भी खाली पड़ा हुआ है, सारे के सारे शोज खाली पड़े हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी फिल्म को ऑडियंस मिल जाती है और रोम कॉम जॉनरा एक ऐसा है जिसको बहुत लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा था। बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसको आप देखो और जस्ट एंजॉय करो। डोंट थिंक अबाउट इट कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, सोशल मैसेजिंग क्या है, ऐसा है वैसा है। All of that you can just keep at the back seat and enjoy the film. एंड शाहिद कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी रेंज कितनी जबरदस्त है। सोचो इससे पहले जब फर्जी में हमने देखा था उनका इंटेंस लुक, चाहे अच्छा फर्जी तो अभी सबसे लेटेस्ट वाली थी, और पीछे चले जाते हैं कबीर सिंह में चले जाते हैं और पहले चले जाते हैं तो यार वो एरा ही अलग है शाहिद कपूर के रेंज का, उनकी एक्टिंग का। तो अगर वो सब चीजें देखें प्लस आज के टाइम की ये एक ऐसी फिल्म जो कि जिसमें आप कह लो कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी है। एक इंसान को एक रोबोट से प्यार हो जाता है, जो मैंने आपको बताया भी था रिव्यू में। दिस काइंड ऑफ रेंज इज नॉट नॉर्मल, हर एक एक्टर के पास नहीं होता इतना गिफ्टेड टैलेंट। सो मैं तो जैसे आपको बातों से लगी रहा, मैं तो फैन हूं। मैं एक्चुअली मतलब दिल से चाहती थी कि यार फिल्म शाहिद कपूर की फिल्म आई है बहुत टाइम बाद और ये चलनी चाहिए यार। मेहनत बहुत करते हैं, सारे एक्टर्स मेहनत करते हैं। कृति सैनन फॉर दैट मैटर इस फिल्म में बहुत अच्छी लग रही है, उनका काम बहुत सराहा जा रहा है। इससे पहले शायद हमने कृति सैनन के बारे में इतना शोर नहीं सुना जितना अब सुनने में मिल रहा है। सो ऑल सेड एंड डन, भाई नंबर्स कहां तक पहुंचे, नंबर्स की बात करो, सारी बात तो वहीं पर आकर वहीं से शुरू होती है, वहीं पे आकर रुक जाती है कि क्या हो रहे हैं नंबर्स। पहले तो मैं आपको बताऊंगी, ये आप देख सकते हो 14.4 करोड़ का डे वन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आया। मैंने आपसे कल ही कह दिया था ना 14 करोड़ के आसपास आएगी डे वन कलेक्शन, वही नंबर आया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर कई लोग बोल सकते हैं कि यार 14 करोड़ इतना सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है, 14 करोड़ ही तो है, इतना सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यार कुछ फिल्में जो अंडरडॉग्स होती है ना, जब वो आगे बढ़ती हैं तो दिल से ये खुशी होती है कि इसका मतलब कंटेंट लोगों को देखना है, जनता को देखना है कि फिल्मों में क्या हो रहा है। इट डजंट मैटर उसका बजट क्या है, वो कितने स्केल पे बनी है, वो कौन से प्रोडक्शन बैनर में बनी है, उनके लिए क्या मैटर करता है कहानी कैसी है, एंटरटेनमेंट फैक्टर है या नहीं है। तो इस फिल्म में जैसे डे वन पे जैसे मॉडरेट काइंड ऑफ रिस्पांस आया था, ल्यूकवार्म रिस्पांस आया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था यार कहीं ऐसा ना हो कि ये हावी हो जाए, नेगेटिव वाली चीजें जो है वो ज्यादा हावी हो जाए पॉजिटिव्स पे। बट थैंकफुली ऐसा हुआ नहीं है और एग्जाम फैक्टर के होते हुए, फाइनल एग्जाम फैक्टर्स के होते हुए भी सैटरडे संडे को एक मैसिव जंप अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब आज की मैंने आपसे प्रेडिक्शन की बात करी थी, आज सुबह बहुत डरते डरते आपसे मैंने 8 करोड़ की प्रेडिक्शन की बात करी थी, आपको याद होगा। मैंने कल रात को भी जब बोला था कि मुझे यार 8 करोड़ तो मैं सोच रही हूँ इतना तो होगा, लेकिन भाई वो बात गई पुरानी हो गई। 10 करोड़ का अब तो बड़े बड़े भी ट्रेड एक्सपर्ट्स जो है वो 10 करोड़ मिनिमम आज मान के चल रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, अभी दोपहर तक नंबर क्या है, अभी देखो 4 बजे हैं शाम के, और मैं ऑफकोर्स एक फाइनल रिपोर्ट भी शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त पे सिनेरियो क्या चल रहा है, अगर मैं इसको अभी जस्ट अपडेट करती हूँ तो हम लोग बात करेंगे पहले ऑक्यूपेंसीज की ऑक्यूपेंसीज क्या कुछ आ रही है। देखो ऑक्यूपेंसी जो है ना, मॉर्निंग शो में आज थी 11.53%, 11.5% मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी थी। कहां हम कल बात कर रहे थे 6% पे, ऐसे कोई नंबर था, 6-7% का नंबर था। 11.5% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी एंड आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी हैज जस्ट टेकन अ लीप एंड इट इज रीच्ड 20.8%। 20.8% शायद नाइट शोज में जाकर के हुई थी, कल इवनिंग में तो हुई नहीं थी 20%। तो आप सोचो, अब इवनिंग जो है अभी तक ऑफकोर्स नहीं आया, इवनिंग और नाइट का नंबर मुझे लगता है कहीं ना कहीं 35% इवनिंग हो सकती है और नाइट 40% 45% तक जा सकती है। यार मजा आ जाएगा, सीरियसली मजा आ जाएगा यहां तक पहुंची तो। लेकिन अभी तक कलेक्शन कहां तक पहुंची है, देखो 4 बजे तक कलेक्शन भी हो गई है 4 करोड़, 4.28 करोड़ की कलेक्शन हो गई है आज डे नंबर 2 की। इसी के साथ टोटल इंडिया नेट हो गई है 10.98 करोड़ की। तो अगर हम आज 10 करोड़ मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 14 है वर्ल्ड वाइड, अगर आज हम 10 करोड़ मानते हैं, कल हम 10 करोड़ मानते हैं, तो सिर्फ मैं डे वाइज अगर आपको बताऊं आज का 10 करोड़, इसको अगर मैं ग्रॉस में करती हूँ कन्वर्ट, तो ये कहीं ना कहीं बैठेगा 14 से 15 करोड़। और अगर वर्ल्ड वाइड से भी अच्छा 5-1 करोड़ का नंबर आ गया तो 20 करोड़ आज डे नंबर 2 का मुझे बहुत इजीली आता हुआ लग रहा है। 20 करोड़ बहुत इजीली आता हुआ लग रहा है, वो आ जाएगा आज 20, कल 20 हो गया ना, तब तो ये सोचो मतलब ये सोचो कि
हम लोग बजट रिकवरी की बात कर रहे थे कि इसकी बजट रिकवरी कैसे होगी। वो खैर नेट कलेक्शन से होती है, नेट कलेक्शन को ही माना जाता है। लेकिन यार फिर तो मैंने तो सोचा नहीं था कि ये कहीं ना कहीं 100 करोड़ 150 करोड़ पे भी हम नंबर पे बात करेंगे जो ये चल रहा था। लेकिन अगर अभी हम ये नंबर्स ऐड करते तो 54 करोड़ तो ओपनिंग वीकेंड का ही हो गया। फिर भी इसके पास एक बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट क्या है? वैलेंटाइंस डे तक ये ऐसे ही चलेगी, क्योंकि ये मूवी ही उसी थीम पर है, मतलब लव थीम पर है, रोमकॉम है। तो 14th ऑफ फेब तक, यानी कि आज से लेकर ना वेंसडे तक, 14th ऑफ फेब तक एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल कह सकते हो टाइम ऑफ टीबी मौज है। और इस टाइम पर ये जितना कर लेगी ना, उसके बाद कह सकते हो सेकंड वीकेंड तक भी कमाती जाएगी अगर उस मोमेंटम पर ये आ गई जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आज अगर जबरदस्त फोड़ा, कल अगर जबरदस्त फोड़ा, तो ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे को भी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। बिकॉज अगर हम देखें ना, जब थीम वाइज फिल्में रिलीज होती हैं तो एग्जाम फैक्टर तो रहता ही है, फेब्रुवरी में तो होता है वो तो। लेकिन ये जो फेस्टिविटीज हैं या ये जो स्पेशल ओकेजन्स हैं, इनसे भी बेनिफिट आता जरूर है, किसी ना किसी परसेंटेज तक ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। सो आई वुड से दैट अब तो मुझे फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। मुझे दिल से खुशी हो रही है इस फिल्म के लिए कि यार ये डिजर्व कर रही है, करती थी ऑडियंस, एक अब डिजर्व कर रही है और अब लोग जा रहे हैं इसको देखने के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? चलो ऑक्यूपेंसीज मैंने आपको बता दी, नंबर्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन बुक माई शो पे क्या चल रहा है? फाइनली वो चीज चल रही है जो मैं देखना चाहती थी। कल भी हम लोगों ने आफ्टरनून के बाद ही ये ट्रेंड देखा था, मतलब रात को ये ट्रेंड देखा था। लेकिन ये देख सकते हो आप, ये मुंबई है, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर अब दिख रहा है। ये देखो, ये पूरा ऑरेंज, ये है आइनॉक्स मेगाप्लेक्स इनऑर्बिट मॉल मलाड। पूरा का पूरा फिलिंग फास्ट है। 4:30 बजे, 5:45, 6:45, 7:45, 8:30, 9 o'clock, 10 o'clock, ऑल द शोज आर फिलिंग फास्ट। बात करेंगे अगर हम और किसी थिएटर की जहां पर ऐसा चल रहा है, G7 मल्टीप्लेक्स गेटी जो है, 3:30 का शो जो है, ये पूरा का पूरा हाउसफुल गया है। अभी 6:30, 9:45 बचे हुए हैं। ये अभी मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे चेंज हो जाएगा ये भी। लेकिन अब मुझे यार बीच बीच में काफी सारा ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, ये देख सकते हो आप। ये एक और है आइनॉक्स पाम बीच गलेरिया मॉल नवी मुंबई में, 4 बजे का शो हाउसफुल गया है। 4:35 का फिलिंग फास्ट जा रहा है, 7:50 का फिलिंग फास्ट जा रहा है। तो इससे हमारे को ट्रेंड पता लग जाता है। ये तो है मुंबई। एक बार मैं जाकर दिल्ली एनसीआर में भी चेक करूंगी कि हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर ये कलेक्टिवली आ रहा है ना, पूरे इंडिया से ऐसा ट्रेंड आ रहा है, तो फिर तो आप सोच लो मजे होने वाले हैं। फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। कलेक्शन 10 करोड़ से ऊपर कितना जाएगी ये नहीं पता। अभी 11,500 टिकट्स बुक्ड इन लास्ट 1 आवर आ रहे हैं। सो हैप्पी फॉर दिस, लिटरली हैप्पी फॉर दिस। अब ये है, ये देखो, ये है दिल्ली एनसीआर में भी हमारे को ऑरेंज कलर दिख ही रहा है। कलर्स आपको दिख रहे होंगे, ऑरेंज कलर आप देख सकते हो कि काफी जगहों पर अब यहाँ पर, ये देखो, वाओ दिस इज ग्रेट। ये है पीवीआर एम्बियंस गुड़गांव, 5 बजे का शो है। बाकी सारे और ये आईसीई है यहाँ पर, आईसीई वर्जन जिसकी हम बात कर रहे थे ना, ये आईसीई वर्जन भी है यहाँ पे, आईसीई है। आइनॉक्स वर्ल्ड मार्क गुरुग्राम में 5 बजे, 6:30 बजे, 8 बजे, ये सारे के सारे हाउसफुल हैं। गुरुग्राम में काफी जगहों पर हाउसफुल चल रहा है यार, मतलब गुरुग्राम में ज्यादा रोमांटिक लोग रहते हैं क्या? पीवीआर अनुपम साकेत दिल्ली में 4:30, 6:15, 9:30 फिलिंग फास्ट। पीवीआर पैसिफिक द्वारका 5:15 फिलिंग फास्ट। दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस मूवी एंड दिस इज गोइंग टू मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज। बहुत बड़ा चेंज अब कलेक्शंस में इसमें आएगा। ये आज ही नहीं, कल भी देखने को मिलेगा। So it's a great news, all the शाहिद कपूर fans, time to celebrate and have fun। अगर ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देखो, और अगर देख ली है तो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine।